पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश क्रिएशन ट्रियो को डिफीट कर देता है, जिसके बाद वो उनको कैच करने का ट्राई करता है, बट शीना ऐश को रोक देती है और बोलती है कि तुम क्रिएशन ट्रियो को नहीं कैच कर सकते। बट तभी वहाँ पर क्रिएशन ट्रियो शीना से बात करते हैं और बोलते हैं कि ऐश हमें कैच करने के लिए डिजर्व करता है, जिसके बाद ऐश ऑफिशियली क्रिएशन ट्रियो को कैच कर लेता है। अब ऐश सोचता है कि वो नेक्स्ट ऑरा ट्रियो को कैच करेगा, जिसके लिए उसको अपनी टीम चेंज करनी पड़ेगी। अब आगे ब्रॉक बोलता है कि ऐश तुम्हारी फाइनल टीम क्या होने वाली है। ऐश बोलता है कि मेरा सबसे पहला पोकेमॉन तो डेफिनेटली ग्रीनिंजा होगा, जिसके लिए मुझे पूरा का पूरा लाइट ट्रियो यानी कि सोल्गैलियो, लुनाला और नेक्रोजमा को बाहर करना होगा। ग्रीनिंजा मुझे ज़ायगाट तक पहुंचने में और बाकी ट्रियो से मिलने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है, क्योंकि वो ज़ायगाट का काफी अच्छा फ्रेंड है। मेरी टीम का सेकंड पोकेमॉन डेफिनेटली पिकाचू होगा, जो कि मेरे टीम में वापस आ जाएगा। मैंने उसको पहले रिमूव कर दिया था। मेरे पोकेमॉन टीम का थर्ड पोकेमॉन हुपा हो सकता है, जो कि हमें ट्रैवल करने में काफी हेल्प करने वाला है। और बाकी 3 पोकेमॉन डेफिनेटली कोई ना कोई एक ट्रियो होगा, जो कि हमें हेल्प करेगा ऑरा ट्रियो को डिफीट करने में। और मेरे अकॉर्डिंग मुझे वेदर ट्रियो को रखना चाहिए। ब्रॉक बोलता है मुझे लगता है कि तुम्हें क्रिएशन ट्रियो के साथ जाना चाहिए। दोनों ही ट्रियो पावर के मामले में इक्वल है, बट क्रिएशन ट्रियो के पास कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो कि वेदर ट्रियो के पास नहीं है, जैसे कि डीएल का टाइम को स्लो या फिर फास्ट करके तुमको एक काफी ज्यादा बड़ा एडवांटेज दे सकता है। वहीं पर पालकिया पोर्टल्स को खोलकर अटैक को डॉज कर सकता है और गिरेटिना के पास भी शैडो फोर्स जैसे अटैक्स हैं। सरीना और मिस्टी भी ब्रॉक की बात से एग्री करते हैं, जिसके बाद ऐश भी डिसाइड कर लेता है कि अब वो क्रिएशन ट्रियो को अपनी टीम में रखेगा। ये सब डिसाइड करने के बाद ऐश लाइट ट्रियो को बाहर निकालता है और बोलता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें कुछ टाइम के लिए बाहर निकालना होगा। लाइट ट्रियो मान जाता है और ऐश पोकेमॉन सेंटर में जाके लाइट ट्रियो को पीसी में स्टोर कर देता है। एंड इसके बाद वो प्रोफेसर को कॉल लगाता है और अपने पास ग्रीनिंजा, पिकाचू और हुपा को बुला लेता है। वहीं पर इसके बाद ऐश अपने वेदर ट्रियो यानी कि रेक्वाजा, ग्राउडन और कायोगर को प्रोफेसर ओक के लैब में भेज देता है। एंड उसके बदले मंगाता है क्रिएशन ट्रियो यानी कि डियाल्गा, पालकिया और गिरेटिना को, जो कि अभी टेलीपोर्ट हुए थे। प्रोफेसर ओक ऐश को सारे 6 पोकेमॉन भेज देते हैं और ऐश अपनी पोकेमॉन टीम बना लेता है। वो क्रिएशन ट्रियो को बाहर निकालता है। तीनों ही पोकेमॉन ऐश से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। उनको ऐश का कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया था। ऐश बोलता है कि अब मुझे एक ट्रियो को कैच करना है, जो कि है ऑरा ट्रियो, और उसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। तीनों ही पोकेमॉन बिल्कुल रेडी होते हैं ऐश की हेल्प करने के लिए, जिसके बाद ऐश उन तीनों को पोकेबॉल के अंदर ले लेता है। पिकाचू भी ऐश से दोबारा मिलकर काफी खुश होता है। अब ऐश अपने ग्रीनिंजा को बाहर निकालता है और सब कुछ बता देता है। ग्रीनिंजा बिल्कुल रेडी हो जाता है और काफी खुश होता है ज़ायगाट से मिलने के लिए। वो एक जगह पर अपनी आंख बंद करके सेंस करता है कि अभी के लिए ज़ायगाट किधर है और सेंस कर लेता है। ग्रीनिंजा बताता है कि ज़ायगाट अभी तक उसी फॉरेस्ट के अंदर है जहाँ पर तुमने मुझे रिलीज किया था एंड अपने टीम में वापस भी लिया था, यानी कि वाइंडिंग वुड्स में। एंड अभी तक वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है गार्चॉम्प के साथ। एंड गार्चॉम्प काफी अच्छा काम कर रहा है। ये सुनने के बाद ऐश अपने हुपा को बाहर निकालता है और बोलता है कि हुपा, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, हमें अभी के अभी टेलीपोर्ट कर दो वाइंडिंग वुड फॉरेस्ट में। हुपा कैलोस के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानता था, जिसके चलते वो अपनी रिंग का यूज करके सबको टेलीपोर्ट कर देता है वाइंडिंग वुड्स में, जिससे सबके सब वाइंडिंग वुड्स में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर काफी शांति थी, जिसको देखकर सबको डर लग रहा था। तभी उनके ऊपर एक ब्रांच अटैक कर देता है, जिसको सेंस करके ग्रीनिंजा कट अटैक का यूज करता है और सब उस ब्रांच से बच जाते हैं। ऐश बोलता है कि अभी भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई है। सब उस फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और उनको एक जगह पर बुश हिलते हुए दिखती है। ऐश बोलता है कि वहाँ पर कोई है। ग्रीनिंजा वहाँ पर जाकर चेक करता है, बट उसको कोई भी पोकेमॉन देखने को नहीं मिलता। तभी ग्रीनिंजा के पीछे से एक ब्रांच अटैक करती है, जिसको लास्ट मोमेंट पे ग्रीनिंजा कट कर देता है और तभी वहाँ पर और भी काफी सारी ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाती है, जो कि ऐश और उसके फ्रेंड साथ में ग्रीनिंजा, पिकाचू और हुपा के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर देती है। इतने सारे ब्रांचेस को ग्रीनिंजा अकेले नहीं संभाल पा रहा था। तभी वहाँ पर एक गार्चॉम्प आ जाता है और ग्रीनिंजा की हेल्प करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम ब्रांच कट करने के बाद सारे ब्रांचेस गायब हो जाते हैं और सब लोग अब फ्री हो चुके थे। मिस्टी बोलती है कि ये गार्चॉम्प कहाँ से आया और ये हमारी हेल्प क्यों कर रहा है। तभी ऐश पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मेरा गार्चॉम्प है। ऐश गार्चॉम्प से काफी टाइम बाद मिला था और गार्चॉम्प भी ऐश से मिलकर काफी ज्यादा खुश था। ऐश गार्चॉम्प से पूछता है कि ज़ायगाट कहाँ पर है, हमें उससे मिलना है। गार्चॉम्प आगे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। पिकाचू बताता है कि गार्चॉम्प बोलना चाह रहा है कि मुझे फॉलो करो, जिसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स गार्चॉम्प को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ टाइम बाद गार्चॉम्प एक केव के पास आ जाता है, जिस केव के अंदर ऐश और उसके फ्रेंड्स एंटर करते हैं। तभी ग्रीनिंजा काफी अजीब सा बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और वो आगे की तरफ काफी तेजी से भागता है। सब ग्रीनिंजा के पीछे भागते हैं और उनको देखने को मिलता है कि सामने से ज़ायगाट भी काफी तेजी से आ रहा है और उनको समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ग्रीनिंजा और ज़ायगाट काफी टाइम बाद मिले थे एंड उन्होंने एक दूसरे को सेंस कर लिया था, जिसके चलते वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थे एक दूसरे से मिलने के लिए। ज़ायगाट और ग्रीनिंजा काफी टाइम तक मिलते हैं एंड इसके बाद ऐश अपनी सारी बातें बताता है। ऐश बोलता है कि मुझे पोकेमॉन मास्टर से बैटल करना है, जिसके लिए फर्स्ट टास्क ये है कि मुझे सारे लेजेंडरी ट्रियो को डिफीट करना है और मैंने अभी तक सारे ट्रियो को डिफीट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रियो को छोड़कर, एंड वो है ऑरा ट्रियो, जिसमें आते हैं ज़ायगाट, जर्नियस और येवेल्टल।
बैटल, तो मुझे इस ट्रियो को भी डिफीट करना है, जिसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। हाँ, इस ट्रियो में तुम भी इंक्लूडेड हो, जिसके चलते मुझे तुमसे भी बैटल करके डिफीट करना होगा। ज़ायगार्ड ऑन द स्पॉट बैटल करने के लिए एक्सेप्ट कर लेता है। ऐश बोलता है बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है, मुझे तुमसे अकेले बैटल नहीं करना है, बल्कि मुझे पूरे ट्रियो से एक साथ बैटल करना है, जिसके लिए तुम्हारे साथ यहाँ पर ज़र्नियस और येवेल्टल भी होने चाहिए। ज़ायगार्ड बोलता है ठीक है। ज़ायगार्ड कुछ टाइम के लिए शांत रहता है एंड वहाँ पर अचानक से ज़र्नियस आ जाता है। ऐश बोलता है और येवेल्टल कहाँ पर है, तभी बाहर से कोई आवाज आती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स केव के बाहर जाते हैं एंड उनको देखने को मिलता है कि येवेल्टल ऊपर उड़ रहा था। उनको लगा कि ज़ायगार्ड किसी इंपॉर्टेंट चीज के लिए उनको यहाँ पर बुला रहा है। ज़ायगार्ड बाहर आ जाता है और वो ज़र्नियस और येवेल्टल को सारी चीजें एक्सप्लेन करता है। ज़र्नियस और येवेल्टल भी समझ जाते हैं और सारे पोकेमॉन ऐश का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं। मिस्टी बोलती है कि ऐश, इससे पहले कि ये बैटल चालू हो, मैं चाहती हूँ कि तुम इस ट्रियो को ना पकड़ो, क्योंकि ये ट्रियो कैलोस रीजन को हैंडल करने में काफी ज्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। ज़ायगार्ड इकोसिस्टम को कंट्रोल करता है एंड तुम्हें काफी अच्छी तरीके से पता होगा कि इस फॉरेस्ट के अंदर काफी सारी ब्रांचेस है जो कि किसी के ऊपर भी अटैक कर देती हैं एंड उनको संभालने के लिए ज़ायगार्ड का यहाँ पर होना काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर दूसरी तरफ ज़र्नियस कंट्रोल करता है लाइफ को, वो किसी भी मरे हुए पोकेमॉन को वापस से जिंदा कर सकता है। वहीं पर येवेल्टल एक काफी एविल पोकेमॉन है, वो ज्यादा बड़ा रोल तो प्ले नहीं करता है, बट एक पोकेमॉन को पकड़ के कोई फायदा नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें पूरे ट्रियो को नहीं कैच करना चाहिए। ब्रॉक भी इस बात से एग्री करता है और बोलता है कि ऐश, मिस्टी बिल्कुल सही कह रही है, अगर तुमने ज़ायगार्ड को कैच कर लिया तो हो सकता है कि पूरा कैलोस ही डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि ज़ायगार्ड इकोसिस्टम को मेंटेन करने में काफी बड़ा रोल प्ले करता है। ज़र्नियस और येवेल्टल भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें भी इनमें से किसी पोकेमॉन को कैच नहीं करना चाहिए। हाँ, तुम इन पोकेमॉन्स को डिफीट कर सकते हो, बट कैच मत करना है। ऐश बोलता है मैं समझ सकता हूँ और मैं इन पोकेमॉन्स को कैच नहीं करने वाला। ब्रॉक बोलता है ठीक है, तो फिर फाइनली तुम्हें बैटल स्टार्ट करनी चाहिए। ज़ायगार्ड, येवेल्टल और ज़र्नियस बिल्कुल रेडी होते हैं, वो ऐश के सामने आ जाते हैं। वहीं पर ऐश भी एक काफी लंबी सांस लेता है और बोलता है कि ये लास्ट स्टेप है इस टास्क का, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 ही टास्क बचे रहते हैं, जिसके बाद मैं पोकेमॉन मास्टर से बैटल कर सकता हूँ। ऐश अपने 3 पोकेबॉल्स को निकालता है एंड वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि उसको किन पोकेमॉन्स को यूज करना है। सभी को पता होता है कि ऐश कौन से पोकेमॉन का यूज करने वाला है। ऐश सबसे पहले पोकेबॉल को ग्राउंड में फेंकता है, जिसमें से डियाल्गा निकलता है। फिर ऐश सेकंड पोकेबॉल को फेंकता है, जिसमें से निकलता है पाल्किया। वहीं पर ऐश अपने थर्ड पोकेबॉल को फेंकता है, जिसमें से गिराटिना निकलता है, यानी कि ऐश क्रिएशन ट्रियो को ही यूज करने वाला था। दोनों ही ट्रियो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे थे और बैटल करने के लिए बिल्कुल रेडी थे। अब बैटल स्टार्ट हो जाती है।